हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, इसके ऊपर पूरी जानकारी या पूरी अपडेट को समझने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी जो सैलरी है 186% तक बढ़ने की संभावना है या इससे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो अभी जिन भी कर्मचारियों की जितनी भी सैलरी है या जितना भी ग्रेड पे है, ये कितना बढ़ेगा, कितने से कितने हो सकता है, इसको भी हम समझने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, ये वेतन आयोग क्या काम करता है, वेतन आयोग क्या है, इसको भी समझेंगे। और फर्स्ट से लेके अभी तक 7वां वेतन आयोग चल रहा है, ये कब कब लागू हुए थे और कब कब आए थे, इसको भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं कि कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। अभी सिर्फ मंजूरी मिली है, अभी इसके ऊपर समिति गठित होना बाकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असनवी वैष्णव जी ने क्या कहा है, इसके बाद हम इसको समझते हैं कि आपका जो वेतन है या कर्मचारियों के जो वेतन है वो कितने से बढ़ के कितने हो सकते हैं या होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देखेंगे असनवी वैष्णव जी, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द एक अध्यक्ष, यहाँ पे एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेगा। यानी कि दोस्तों, जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसके नियुक्त होने वाले हैं और इनकी समिति गठित होने वाली है। अब ये क्या करने वाले हैं, तो ये करेंगे दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स जो होते हैं, इनकी सैलरी डिसाइड और इनकी पेंशन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं दोस्तों कि अभी जिस समय कर्मचारियों की सैलरी कितनी है और कितने से कितनी बढ़ने के इनके चांसेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अभी दोस्तों ये लागू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये लागू कब होगा, तो ये लागू होगा दोस्तों 2026 में। यानी कि जब लास्ट बार 2016 में ये लागू हुआ था और 2016 से 7वां वेतन आयोग की समिति गठित की गई थी। तो अभी 2026 में ये लागू होगा और अभी इसको मंजूरी मिली है। 2026 में जब ये लागू हो जाएगा, इसके बाद जो सैलरी वगैरह या जो ग्रेड पे है वो कैसे बढ़ेगा और कितने से कितने बढ़ सकता है, इसका भी एक पैमाना या इसका भी एक स्केल होता है। तो इसको भी हम समझने वाले हैं। अब समझते हैं दोस्तों हम सबसे पहले कि ये वेतन आयोग क्या काम करता है। तो दोस्तों, वेतन आयोग का काम इतना होता है, ये जो वेतन आयोग होता है, वेतन आयोग, इसका काम होता है दोस्तों कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, ये एक सरकारी समिति होती है जो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते तय करती है। क्या करती है? वेतन और भत्ते तय करते हैं। और ये तय किस हिसाब से करते हैं दोस्तों? तो महंगाई के हिसाब से वेतन भत्ते तय करते हैं कि जिस हिसाब से अभी महंगाई चल रही है, महंगाई के हिसाब से इनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। अब ये जो वेतन आयोग होता है, ये वेतन आयोग हर 10 साल में इसकी समिति वगैरह बनाई जाती है और समिति गठित करके, और हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है और इनकी जो भी महंगाई है उसके आधार पे वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाती है। अब अगर हम देखेंगे तो जब 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, यहाँ पे देख लेते हैं, जब 2016 में 7वां वेतन आया था, 7वां वेतन आयोग आया था, तो दोस्तों 7वां वेतन आयोग के आने से वहाँ पे क्या हुआ था कि जो 7,000 जिनकी सैलरी थी, यहाँ पे आप देखेंगे जिनकी लगभग 7,000 सैलरी थी, तो ये जो वेतन आयोग सैलरी बढ़ाता है, तो ये बढ़ाने के लिए फिडमैन फैक्टर का यूज़ करता है। ये होता है दोस्तों फिडमैन फैक्टर। अब दोस्तों, ये फिडमैन फैक्टर का यूज़ करता है। ये फिडमैन फैक्टर क्या होता है कि ये जो भी सैलरी वगैरह होती है, ग्रेड पे होता है, इनको बढ़ाने के लिए या इनको एक जैसे मान लीजिए कि कोई भी अधिकारी है जो जैसे अपने यहाँ आप देखेंगे इंडिया में, तो लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे लेवल 1 से 18 तक के। अब दोस्तों, सबसे बड़े जो 18 होते हैं या फर्स्ट लेवल के हम देखते हैं, तो सबसे लेवल 1 में आप देखेंगे सफाई कर्मी वगैरह जो होते हैं, प्यून वगैरह, ये लेवल 1 में आते हैं, ये लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। और जो लेवल 18 के अंतर्गत आते हैं, ये होते हैं दोस्तों जो कि केंद्रीय सचिव वगैरह होते हैं। अब इसके बाद
इनकी सैलरी में इनके जो ग्रेड पे हैं, इनकी सैलरी और ग्रेड पे अलग अलग होता है। तो उनको अब उनकी सैलरी और ग्रेड पे को जब अलग अलग होता है तो उनको फीडमेंट फैक्टर के थ्रू बढ़ाया जाता है। अब फीडमेंट फैक्टर जब 2016 में आया था, यानी कि 2016 में आया था, तो 2016 में आया था जब इनकी जो सैलरी थी इसका 2.57 बढ़ा था। अब 2.57, लेकिन दोस्तों अब इस समय जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है 2.87 की। तो इस टाइप से दोस्तों जब 2.57 आया था तो 2.57 में सैलरी कितनी बनी थी, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 7,000 थी, तो ये 7,000 से बढ़ करके 18,000 रुपये तक इनकी सैलरी हो गई थी, यानी कि 18,000 रुपये तक इनकी सैलरी हो गई थी, क्योंकि ये जो फीडमेंट फैक्टर था इसको 2.57 के हिसाब से बढ़ाया था। लेकिन अब दोस्तों जो मांग की जा रही है वो मांग हो रही है कि जो फीडमेंट फैक्टर है इसको 2.87 तक बढ़ाया जाए। अगर दोस्तों जो फीडमेंट फैक्टर 2.87 होता है तो जिनकी सैलरी इस समय, अभी इसको समझते हैं कि अगर अभी 2026 में या 8वें वेतन आयोग में इनकी सैलरी को फीडमेंट फैक्टर 2.87 बढ़ाया जाता है तो जिनकी सैलरी इस समय 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है, ये लगभग 18,000 से 51,000 यानी कि 51,000 के आसपास पहुंचने वाली है। इतनी सैलरी इनकी लगभग हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी सैलरी होने के चांसेस है, लेकिन अब ये जो मांग की जा रही है ये मांग होती है, लेकिन जो डिसाइड करेंगे वो डिसाइड वेतन आयोग के जो अध्यक्ष या जो समिति गठित होती है वही डिसाइड करती है, या गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि इनका कितना फीडमेंट फैक्टर कितने बढ़ाना है या कितना घटाना है, या जो भी डिसाइड करना है वो महंगाई के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो लगभग इनके जो चांसेस हैं, जैसे कहीं कहीं पे आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि 186% सैलरी बढ़ने वाली है या 186% सैलरी होने वाली है। अगर दोस्तों आपकी 186% सैलरी भी होती है तो जिनकी सैलरी अभी लगभग 19,000 के आसपास है तो उनकी सैलरी लगभग 36,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये एक इसके समथिंग है, यानी कि इतनी बढ़ने के चांसेस हैं। ये एकदम एक्यूरेट डाटा नहीं है, और ये तब ही या ये जो डाटा है ये तब ही बता पाएंगे जब वो समिति अपने साइड से कोई भी ऑफिशियल डाटा देगी। अभी सिर्फ हम एक अनुमान लगा के और ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों अभी ये इसके ऊपर अपडेट है। इसके बाद जब ये जो वेतन आयोग है, ये वेतन आयोग यानी कि अगर मान लीजिए अभी समझते हैं थोड़ा सा स्कोर कि जो लेवल फर्स्ट के कर्मचारी होते हैं, लेवल फर्स्ट के जो कर्मचारी होते हैं जिनके ग्रेड पे 1800 है, 1800 ग्रेड पे इनकी जो सैलरी हो रही है वो 18,000 मान लीजिए, 18,000 इनकी सैलरी है। तो दोस्तों अगर इनका जो 186% के आसपास अगर होता है तो इनके 34,500 तक इनकी सैलरी बढ़ सकती है। तो इतने लगभग बढ़ने के अनुमान है, यानी कि जब अब अगर देखेंगे कि जो पिछली बार 2016 में जो सैलरी बढ़ी थी, तो 2016 में जो सैलरी बढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा, यानी कि 2.57 इतनी बड़ी थी, यह फीडमेंट फैक्टर इसका इतना था। लेकिन इस बार जो मांग हो रही है वो अभी आपको मैंने बताया कि 2.87 के आसपास इसकी मांग हो रही है। तो अगर मांग होती है तो ये 18 से 34 नहीं, 18 से 51 हो जाएगी। लेकिन लगभग जो बढ़ने के चांसेस हैं वो 18 से 34 या लगभग डबल सैलरी होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये तो जो समिति आएगी वो समिति ही इसके ऊपर महंगाई भत्तों को या महंगाई को देखते हुए इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि कितना इनको बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, 8वें वेतन आयोग को जो मंजूरी मिली है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अभी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं करी है। तो पहले सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होगी, लागू होने के बाद फिर वहाँ से उनको देख करके या उनके थ्रू जो भी वहाँ से चीज़ें होगी उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी इन सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा।
तो ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है अभी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं इनके ऊपर सभी स्टेट में अलग अलग प्रकार से या जो भी होगा तो वो जब समिति गठित हो जाएगी उसके बाद इस पे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो वेतन आयोग थे, ये वेतन आयोग फर्स्ट से लेकर के अभी तक 7वां वेतन चल रहा है, 7वां वेतन चल रहा है या 7th पे कमीशन चल रहा है। तो दोस्तों ये कब कब आए थे, तो ये 1946 से लेकर के 1946 से लेकर के अभी तक ये लगभग हर 10 साल या 12 साल के अंतराल में इसके समिति गठित की जाती है, और ये महंगाई को देखते हुए या महंगाई भत्तों महंगाई के हिसाब से सैलरी वगैरह इनमें इंक्रीमेंट करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इस पे अपडेट थी। आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई अपडेट लगे या किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी आपके साथी सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, सरकारी कर्मचारी हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।